बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का, और इसका दूसरा नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी है। तो हमारा चैप्टर जो आज का है इसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसका दूसरा नाम सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है। अब से पहले हमने जितनी भी अकाउंटिंग सीखी है वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे थे। उसके अंदर आपने देखा था कि ट्रांजैक्शंस को कम्प्लीटली रिकॉर्ड हम करते होते थे जर्नल में, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या एक आम आदमी उसको कहें कि ये हमारे अकाउंट्स हैं, आप ट्रायल बैलेंस लेट्स सपोज हम उसको दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इससे आप हमें फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें, क्या ये मुमकिन है कि वो उससे फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर लेगा? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ख़ास टेक्निकलिटी चाहिए होती है कि क्या उस शख्स का बैकग्राउंड है, वो अकाउंट्स को जानता है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, डेबिट क्रेडिट क्या चीज़ है। तो इसका मतलब है कि एक ख़ास क्वालिफ़िकेशन चाहिए उस शख्स को ताकि वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत उस बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर सके। लेकिन जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ आप देखें जो हमारे इर्द गिर्द के जिस तरह तरक्की पजीर ममालिक हैं, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो बिज़नेस हैं आप देखें तो रिटेलर, ट्रेडर्स इतनी ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं जिनका बिज़नेस बहुत छोटा सा होता है, छोटे पैमाने का होता है, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो इस काबिल हैं कि वो हायर कर सकें एक हाईली क्वालिफाइड अकाउंट्स का बंदा जो उनके बिज़नेस को डबल एंट्री सिस्टम के तहत मेंटेन करे और उसको हल करे? नहीं कर सकते। क्यों? अफोर्डेबिलिटी मुश्किल है। अच्छा, तो ऐसे बिज़नेस के लिए फिर क्या है कि वो आप एक आम तौर पे अपने किसी भी किराने वाले को, आपके मोहल्ले में जो बैठा हुआ शख्स है, आप देखेंगे उसने भी एक छोटा सा रोज़नामचा सा बनाया हुआ होता है जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ़ लोगों के खाते बनाए होते हैं। जो कोई चीज़ लेके जा रहा है वो सिर्फ ये दर्ज कर रहा है कि ये चीनी ले गया, ये घी ले गया, ये आटा ले गया, सो एंड सो, सिर्फ एक पहलू दर्ज हो रहा है उसका। अच्छा, अब उससे भी तो उसको कैलकुलेट करना चाहिए, उसका बिज़नेस है, उसको पता होना चाहिए कि इस पीरियड के दौरान उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, नुकसान हुआ है। तो उसके लिए फिर वो क्या करेगा? तो वो हमारे लिए जो मेथड है जो छोटे ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हुए अपने बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस या उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन अपने बिज़नेस की चेक करना चाहें, तो उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम है उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसका दूसरा नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। अच्छा, इसका स्केच जो है ये किस तरह से, इंतहाई आसान सा ये चैप्टर है। सिर्फ हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, उस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो इसके जो बेसिक जो इक्वेशन है, इसकी बेसिक इक्वेशन इसकी ये है कि हम बिज़नेस का देख लें कि जिस पीरियड की हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रॉफिट या लॉस, उसके स्टार्ट पे उसके नेट वर्थ क्या थी, उसका कैपिटल क्या था, यानी कैपिटल एट द बिगिनिंग, जिसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी कहते हैं। हम लोग ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। तो इससे आइडिया हो जाता है कि बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया। लेट्स सपोज हम लोग 2023 के लिए चेक करना चाह रहे हैं, तो 1/1/23 को फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, एक दुकान है, उसका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, और 31/12/23 को उसका जो उसने अपना कैपिटल चेक किया, कैलकुलेट किया, तो वो लेट्स सपोज 1,25,000 है। तो कैपिटल इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, 1 लाख से 1,25,000 में चला गया। तो ये ख़ुद ब खुद तो नहीं ना इंक्रीज़ होता, डेफिनेटली जो उस साल के दौरान में उसने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की होंगी और वहाँ से आने वाला जो प्रॉफिट होगा वो इसमें अकमुलेट होता गया और वो एट द एंड 1,25,000 बन गया। तो जो इनका कंपैरिजन हमने किया तो इसमें इंक्रीज़ है 25,000 का, तो वो जो 25,000 का इंक्रीज़ है ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। अगर ये कैपिटल यहाँ से ओपनिंग से डिक्रीज़ कर जाता तो कैपिटल कम हुआ है, तो इसका मतलब है उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो ये बेसिक ये चीज़ है कि हम ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करके पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये जो मेथड होता है इसको हम लोग कहते होते हैं नेट वर्थ मेथड।
तो हम लोग नेट वर्थ मेथड पहले करेंगे, और इसका दूसरा मेथड भी एक होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कन्वर्ट करें डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, और फिर वहाँ से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें, उसे कन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो ये दोनों मेथड इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग नेट वर्थ मेथड पढ़ेंगे। तो नेट वर्थ मेथड देखते हैं कि वो क्या होता है। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए हो, निकालना हो मैंने, तो क्या करूँगा? सबसे पहले लिखूँगा ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू में जितना कैपिटल था, प्लस ये भी तो हो सकता है कि साल के दौरान, लेट्स सपोज ये मेरा ही बिज़नेस है, मेरा ओपनिंग कैपिटल इतना है, साल के दौरान मैंने कुछ और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो जो मैंने नया इन्वेस्ट किया उसे हम लोग न्यू, फ्रेश या एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। न्यू भी कहीं पे लिखा होगा, फ्रेश भी लिखा होगा, एडिशनल कैपिटल भी होगा, कि ये इस साल के दौरान कुछ नया कैपिटल इन्वेस्ट हुआ, इसमें ऐड हो गया। पहले इतना सरमाया था, मज़ीद इतना सरमाया लगा लिया। अब इसमें से कुछ ड्राइंग्स भी होंगी कि साल के दौरान कुछ पैसा कारोबार से जो ऑनर होता है वो निकालता भी है। लेट्स सपोज मैंने अपनी ज़रूरत के तहत, ज़रूरत के लिए कुछ सामान या कुछ पैसे जो है वो बिज़नेस से निकाले, वो मेरी ड्राइंग्स बन गई। तो जो साल के दौरान मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा, प्लस या माइनस, यहाँ पे लॉस भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट होगा तो वो जमा हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो एट द एंड जो बचेगा ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं कि अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो तो यही मंतिक बनती है ना कि मेरे पास एट द स्टार्ट कितना कैपिटल था, कितना मैंने मज़ीद लगाया वो इसमें ऐड हो गया, कितना मैंने निकाल लिया, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ऐड हो गया, लॉस हुआ तो लेस हो गया। तो ये मेरा एट द एंड एंडिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, यही हमारी बेसिक इक्वेशन है। और अगर हमें यहाँ से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो तो फिर क्या करें, इसको हम इक्वेशन की इसी साइड पे रख लेते हैं, जो भी है, लेट्स सपोज प्रॉफिट या लॉस प्लस या माइनस, इसको इधर रख लेते हैं। इधर क्या चीज़ है? क्लोजिंग कैपिटल। ये आ गया जी क्लोजिंग कैपिटल। अब ये तो इधर रहा, ये ड्राइंग्स इधर माइनस हो रही हैं, ये जब दूसरी तरफ जाएंगी तो प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएंगी ड्राइंग्स प्लस। फिर उसके बाद ये जो एडिशनल कैपिटल है इधर जमा हो रहा है, ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस। एडिशनल कैपिटल। तीसरी चीज़ रहेगी ये आखिरी, ये जो ओपनिंग कैपिटल जिसमें हम जमा कर रहे थे, ये भी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जमा करके एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया जाए और फिर एट द एंड ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दें, तो ये हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। ये हमने कहाँ से निकाली है? ये इस इक्वेशन से हमने ड्राइव की। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मैं बता दूँ, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, एक टर्म यूज़ होती है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जमा करके एडिशनल कैपिटल अगर हम माइनस कर दें तो इसको हम कहते होते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ये एडजस्टेड कैपिटल है। यानी ये भी आ सकता है आपके पास एमसीक्यूज़ में या ट्रू फॉल्स में कि एडजस्टेड कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का जो कंपैरिजन होता है वो नेट रिजल्ट किसकी सूरत में आता है? प्रॉफिट या लॉस की सूरत में आता है। यानी प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर प्लस में है तो प्रॉफिट, अगर माइनस में है तो लॉस। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि हम ये जो पहला मेथड नेट वर्थ मेथड पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ सकती हैं और उसका क्या क्या फॉर्मेट होगा। तो आइए चलते हैं, फॉर्मेट्स देखते हैं इसके। मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि इसके हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड नेट वर्थ मेथड है और दूसरा जो है ये कन्वर्जन मेथड है। नेट वर्थ कैपिटल को कहते थे ना, तो अभी हम कैपिटल के कंपैरिजंस कर रहे हैं।
तो कैपिटल के कंपैरिजन्स करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हमारा नेटवर्क मेथड होगा, और सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करके, चूँकि कन्वर्ट कर देते हैं डबल एंट्री में, तो उससे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना ये हमारा कन्वर्जन मेथड होगा। अब नेटवर्थ मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें आम तौर पर हमने जो प्रॉफिट या लॉस के लिए कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, वो एक ही स्टेटमेंट होती है और उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका जो स्केच बनेगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ आ जाएंगे पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। अभी जो बेसिक इक्वेशन लिखी हुई थी आपने नोट की होगी, वो ज़रा देखें खोल के। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ थी, क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड, वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसमें ऐड किया हुआ था ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स इसमें जमा हो जाएंगी। इसमें से फिर लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल यहाँ से लेस हो जाएगा। जो रिज़ल्ट आएगा इसका हमने नाम रखा था एडजस्टेड कैपिटल, ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल से हम लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को, जो कैपिटल एट द स्टार्ट था। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्लस में हुआ तो प्रॉफिट, माइनस में हुआ तो लॉस। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है, तो स्टेटमेंट यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर अ सिंगल एंट्री सिस्टम। किसी भी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहलाती है। इसका स्केच क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जमा की जाती हैं, एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं तो ये एडजस्टेड कैपिटल बन जाता है। एडजस्टेड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल देते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये 1 2 3 4 आइटम्स दिए गए हैं तो सिंपली जस्ट रकमें लिखें, यहाँ पे पुट करें अमाउंट्स और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये नहीं दिया गया होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें दोनों नहीं दिए गए होंगे। तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए चाहे वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो हमें एक और स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो उस स्टेटमेंट की तरफ जाते हुए आपको मैं याद करवाऊंगा, जब हमने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट सीखी थी। बैलेंस शीट क्या थी याद करें ज़रा। एक ऐसी स्टेटमेंट थी, एक ऐसा गोशवारा था, एक ऐसा अकाउंट बनाया था टी फॉर्म में जिसमें एक तरफ एसेट्स लिखे थे, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ लिखी थी। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ के साथ हमने कैपिटल भी लिखा था। सेम हमने वही बैलेंस शीट वाला जो स्केच है वो ज़हन में रखना है, तो उसकी मदद से हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसका नाम बैलेंस शीट नहीं होगा। डबल एंट्री सिस्टम के तहत तैयार करेंगे तो वो बैलेंस शीट कहलाएगी, और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर तैयार करेंगे तो उसका नाम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा। क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का स्केच कैसा होगा फिर? एक तरफ हम एसेट्स लिखते होते हैं, लेट्स सपोज इधर एसेट्स लिखे, इधर लाइबिलिटीज आ गए, अब जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, को दी हुई जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक है, कोई डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, क्या कैश है, बैंक है, व्हाट्सएवर जो चीज़ भी होगी वो यहाँ पर सारे एसेट्स इधर लिख दिए जाएंगे। जितनी लाइबिलिटीज़ होंगी वो इधर आ जाएंगी, जैसे क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल होते हैं
कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी लाइबिलिटी, बैंक लोन वगैरह, कोई भी चीज़ जो लाइबिलिटी यहाँ पे दी गई होगी क्वेश्चन में, वो इस साइड पे आ जाएगी। अब इसका टोटल आपको पता है कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर होता है, तो हमने ये जितने एसेट्स थे वो सारे जमा कर लेने हैं और उसमें से ये लाइबिलिटीज़ जितनी भी यहाँ पर आई होंगी वो लेस कर देंगे, तो जो डिफरेंस इसका होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका कैपिटल कहलाएगा। जो इनका एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ निकलने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, जो कैपिटल है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो हमें ये सारी जो डिटेल लिखी है एसेट्स की वो ओपनिंग वाली लिखनी पड़ेगी, लाइबिलिटीज़ भी ओपनिंग लिखनी पड़ेगी और इस तरीके से कैपिटल ओपनिंग निकल आएगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो फिर हम क्लोजिंग वाले फिगर्स यहाँ पर लिखेंगे, एसेट्स के भी और लाइबिलिटीज़ के भी, और इनका डिफरेंस जो है वो क्लोजिंग कैपिटल की सूरत में आ जाएगा। एक बात याद रखें, ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए फिगर्स जो दिए गए होते हैं इनमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की एडजस्टमेंट दे दी गई हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, लैंड पे तो होती नहीं, बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन बता दी जाए तो वो हमें क्लोजिंग वाली बिल्डिंग का जो फिगर है ना उस पर डेप्रिसिएशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी अगर एडजस्टमेंट कोई दी जाती है क्वेश्चन के अंदर तो वो हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बनानी है उसमें वो चीज़ें एडजस्ट करके हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएंगे उनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, बस ये हो सकता है कि ड्राइंग्स जो हैं यहाँ पर आके वो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी कर सकता है कि वो गुड्स की शक्ल में भी ड्राइंग्स हो सकती हैं, वो कैश की सूरत में भी हो सकती हैं, वो पर मंथ भी हो सकती हैं, वो पर वीक भी हो सकती हैं। अगर पर मंथ दी गई होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा, और अगर पर वीक दी गई हैं तो मल्टीप्लाई बाय 52 करने होंगे, ताकि वो कन्वर्ट हो सकें किसके अंदर, एनुअल के अंदर। तो ये हमारा बेसिक्स है, ये इंट्रोडक्शन है इसका सिंगल एंट्री सिस्टम का, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। उम्मीद है आपने ये नोट भी कर लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि मज़ीद आपको इनके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।